मैं यादव सर गाजियाबाद से। आइए, आज हम वेक्टर का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। दो पार्ट हम दे चुके हैं और थर्ड पार्ट में अब हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। दो वेक्टर को हमने ऐड करने का तरीका सीखा हुआ है। दो वेक्टर को ऐड करेंगे हम पैरेललोग्राम मेथड से और उसका रिजल्टेंट कितना होगा इसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करिए हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाना है। ऐसे जैसा वेक्टर ए लिया हुआ है वो लिया, यहां से हमने जैसे वेक्टर बी लिया हुआ है वैसे बी लिया और हमने पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम बना रहे हैं पहले हम। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी। इसके ये पैरेलल है, बिल्कुल इक्वल लेंथ है, तो ये वेक्टर हो गया बी। इसके ये पैरेलल है, ये वेक्टर हो गया ए। पैरेललोग्राम हो गया। और ऐसे ये हमने अगर इधर से चलते हैं तो ए उसके एंड से स्टार्ट किया है हमने बी और ये शो कर रहा है हमारे पास में ए प्लस बी। और इधर से देखें तो वेक्टर बी लिया हुआ है और उसमें ऐड किया हुआ ए, तो इस तरफ से ये बी प्लस ए को शो कर रहा है। ए के एंड से बी को स्टार्ट किया है तो इस तरफ से तो ये ए प्लस बी हो गया। इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये वेक्टर बी है, उसमें ए ऐड किया है तो इधर से बी। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इधर से तो ये ए प्लस बी हो गया और इधर से बी प्लस ए हो गया। इसको हम ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा है और ये जो एंगल है ये अल्फा है। इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं। पैरेललोग्राम बना रखा है, इधर ए उसमें ऐड किया हुआ है तो इधर से तो ये ए प्लस बी हो गया और इधर से ये बी प्लस ए हो गया। रिजल्टेंट आर हो गया। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहां से ए भी प्रूव हो रहा है। अब हमने यहां से नाम रख लिया, ये ओ ये एम, और यहां से एक नॉर्मल ऐसे डाला हमने और इसको एक्सटेंड कर दिया। ये डिस्टेंस हमने, जो डिस्टेंस ओ एम है यहां से यहां तक वेक्टर ए है, ये एम एन हमने एक्सटेंड कर दिया और ये ले लिया 90 डिग्री। ये जो एम एन है इसको हमने स्मॉल ए ले लिया
और यहाँ से जो इसको एक्सटेंड किया है ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री लिया है, ये हमने एन एस, इसको ले लिया हमने बी। पैरेललोग्राम की इसको ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया और अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा वाला? ये एम एन एस, इस ट्राइंगल की बात चल रही है। ट्राइंगल एम एन एस की बात चल रही है। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल हमने जो थीटा लिया हुआ है ए और बी के बीच में, ये एंगल भी थीटा है। यहां से ट्राइंगल एम एन एस, दिस एन एस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दिस, मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, एन एस डिवाइड बाई एम एस इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड में बी है और ये मैग्नीट्यूड में है बी, एरो हटा रखा है, मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस बी की वैल्यू आ गई, इस बी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। और इसी ट्राइंगल से, ट्राइंगल एम एन एस से, दिस एम एन डिवाइड बाई एम एस, ये हमने स्मॉल ए लिया हुआ है मैग्नीट्यूड में, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। एम एस इसका मैग्नीट्यूड है, स्मॉल ए आ गया बी कॉस थीटा। अब किसकी बात चल रही है? अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल ओ एन एस। ओ एन एस राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ओ एस जो कि रिजल्टेंट है, ओ एस स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल से दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। और ओ एन यहां से यहां तक ओ एन कितना है? ओ एम प्लस एम एन प्लस एन एस स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। हमने वैल्यू पुटअप करनी है, हमने वैल्यू पुटअप करनी है। ओ एन कितना है? ओ एन है हमारे पास में ओ एम प्लस एम एन, दैट इज ए प्लस स्मॉल ए। और ये हमारे पास में कितना है? बी। एन एस बी के इक्वल है, उसकी वैल्यू रख दी। ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी हम निकाल चुके हैं। स्मॉल बी बी साइन थीटा, स्मॉल ए बी कॉस थीटा, यहां वैल्यू रख दी हमने। स्मॉल ए की वैल्यू रख दी यहां से, इसकी वैल्यू बी की रख दी हमने यहां से, और मैथमेटिकली ये रिलेशन आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ए और बी की वैल्यू पुटअप कर दी। ओ एस जो है क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है, ये रख लिया हमने। हेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म्स है इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। और इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो रिलेशन कितना रह गया? रिलेशन आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 1 हो गया, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा क्या है? ये एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है,
थीटा उन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो यहां तक ये रिलेशन आ गया, अंडर दी रूट कर दिया, r इज इक्वल टू अंडर दी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो जब दो वेक्टर का हमने रिजल्टेंट निकाला है और दो वेक्टर के बीच में क्या निकाल रहे हैं आप, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, हमने पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट डायगोनल, ये जो डायगोनल बना हुआ है ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका इसके और बी के मैग्नीट्यूड से जो रिलेशन है पैरेललोग्राम में, जो डायगोनल रिजल्टेंट को शो करता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये रिलेशन आ गया, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ये रिलेशन आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू अनदर वेक्टर इंटू कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया। अब सपोज करिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो आर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 1 होता है, तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे कॉस 0 की 1, तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अंडर दी रूट करेंगे तो ए प्लस बी आ गया। इसका मतलब जब थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो उनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैक्सिमम होगा। कैसे मालूम, ये हमें पता है, ऐसे हमने एक वेक्टर ये ले रखा है, एक वेक्टर ये ले रखा है बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, हमने वेक्टर ए उसके एंड से स्टार्ट किया वेक्टर बी, और यहां से यहां तक ये हो गया ये दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी, फर्स्ट वेक्टर उसके एंड से सेकंड वेक्टर, और रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल, उसको यहां से दिखाया हुआ है हमने आर। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो जाएगा। ये मैक्सिमम रिजल्ट है, ये मैक्सिमम रिजल्ट है। अगर हमने इसी फॉर्मूले में जो हमने पैरेललोग्राम से फॉर्मूला निकाला है, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना है, तो अगर यही थीटा हमारे पास में 180 डिग्री हो जाए, इसका मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसमें जो है थीटा 180 डिग्री रखेंगे, तो रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है -1, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो यह -1 आएगा, तो कितना आएगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब या तो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी है या बी माइनस ए है। क्या मतलब है, क्या मतलब है, दो केस हो सकते हैं। सपोज करो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में और थीटा 180 डिग्री है, ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, तब वेक्टर ए प्लस बी कर रहे हैं, वेक्टर ए उसमें ऐड कर रहे हैं वेक्टर बी, ए के एंड से वेक्टर बी को ऐड किया अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री है, फर्स्ट वेक्टर उसके एंड से सेकंड वेक्टर यहां आ गए, रिजल्टेंट ये हो गया, ए प्लस बी है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा 20 - 10 आएगा। आर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट तो ये आया जो कि मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल है। ये मिनिमम है, जब सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम होता है, तब तो ऐड हो गया था। ये कौन सा केस लिया है हमने, जबकि ए का मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है। सपोज करो
कि बी तो अगर मैग्नीट्यूड 20 है और ए का 10 है, अब भी थीटा दोनों के बीच में 180 डिग्री है, अब बी बड़ा है इससे, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा, अब जो रिजल्टेंट आर आएगा ए प्लस बी, तो ए लिया पहले हमने, उसके एंड से बी स्टार्ट करेंगे तो बी को अलग दिखा दिया हमने, और ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल रिजल्ट, स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल। अब आर ये आ गया, अब जो रिजल्टेंट है, अब बी दोनों के डिफरेंस के बराबर है लेकिन बी बड़ा है, तो अब बी माइनस ए आ गया, अब बी मिनिमम है ये, तो या तो रिजल्टेंट ए माइनस बी होता है या बी माइनस ए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कौन बड़ा है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। अब फिर वहां पर आ गए हम, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है दो वेक्टर का, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है, उसका ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो जाए कितना, 90 डिग्री, अब हम ले रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तब r इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तब ये आ गया रिजल्ट। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ये यूज़ करते हैं हम इसको, जैसे ये ले रखा है हमने, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर ले रखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमें ए प्लस बी करना है, फर्स्ट वेक्टर, उसके एंड से सेकंड वेक्टर स्टार्ट किया, ये रिजल्टेंट आ गया आर, आर इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो जो हमने फार्मूला निकाला उसके अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू आ गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल हैं, तब जो रिजल्टेंट है वो अंडर द रूट मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर है, अंडर द रूट ए स्क्वायर ए अंडर द रूट 2 हो जाएगा, और ये थीटा टेन थीटा दिस डिवाइड बाई दिस बाई दिस 1 आ जाएगा, थीटा 45 डिग्री है। इसका मतलब जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 45 डिग्री बनेगा, और रिजल्टेंट कितना होगा, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अंडर द रूट 2 टाइम्स। तो इसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं। ये जो फार्मूला हमने निकाला है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक का मैग्नीट्यूड ए है दूसरे का बी, तो आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बहुत यूज़ करेंगे हम, बहुत यूज़ करेंगे। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो अब जो पैरेललोग्राम यहाँ बनेगा, अब जो पैरेललोग्राम यहाँ बनेगा, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया, तो अब तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल से होकर जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा 45 डिग्री पे, और इतना होगा। ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं। अब फिर हम जो है फिर यहाँ आ गए, हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी, उसका पैरेललोग्राम बनाया और डायगोनल शो कर रहा है दोनों के रिजल्टेंट को। अब ये तो एंगल थीटा एंगल तो दोनों वेक्टर के बीच में है, ये यहां से वेक्टर ए की डायरेक्शन है वेक्टर बी की, तो थीटा तो एंगल दोनों के बीच में हो गया, तब तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब ये क्या है, ये एंगल अल्फा है। रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर ए से ये एंगल अल्फा बना रहा है फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन एस। इस ट्राइंगल की बात चल रही है ओ एन एस, और कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं अल्फा, तो टेन अल्फा
दिस, ये कितना है NS डिवाइड बाई ये कितना है ON, हेंस tan अल्फा इज इक्वल टू NS कितना है स्मॉल b, ON कितना है दिस प्लस दिस A डिवाइड बाई स्मॉल a, हेंस tan अल्फा इज इक्वल टू, ये स्मॉल b की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, स्मॉल b की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी b साइन थीटा, और a की वैल्यू निकाल चुके हैं b कॉस थीटा। तो स्मॉल b की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल b की वैल्यू रखेंगे b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे b कॉस थीटा। ये आ गया। इसी बात को हम ये भी कहते हैं अल्फा, इसी बात को हम कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैथमेटिक्स का तरीका है बताने का ये, दैट इज b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा। एंगल आ गया। रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ए से, ये एंगल अल्फा, ये फार्मूला यूज करते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर ले रखे थे, एक वेक्टर a लिया हुआ था, एक b, इन दोनों से पैरेललोग्राम बना के ऐसे उसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करता है, और कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है और कितनी उसकी डायरेक्शन होती है, ये सारी बातें हम यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।